Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new part of the series Maths Short Trick 2.0. ये Maths Short Trick का जो मैंने 2.0 स्टार्ट किया था उसमें ये आपका पार्ट 5 है, जिसमें मैं आपको DHS, DME, DHS, FW और असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए मैथ्स और एप्टीट्यूड का रेगुलर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो कि डायरेक्टली आपका प्रीवियस ईयर पेपर से जो कि एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें जानना जरूरी है। क्यों ये आपका शॉर्ट ट्रिक 2.0 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके DHS और DME में DHS DME जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्जाम है और असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसमें आपका जो मैथ्स का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फॉर DHS कुछ पोस्ट के लिए आपका अप टू 30 मार्क्स भी जा रहा है मैथ्स और एप्टीट्यूड, और कुछ पोस्ट के लिए 10 to 20 मार्क्स। लेकिन असम का जो रिक्रूटमेंट है जो ग्रेजुएशन का है 175 मार्क्स और 150 मार्क्स का, तो मैक्स टू मैक्स 40 मार्क्स का आपको मैथ्स देखने को मिलेगा विथ एप्टीट्यूड, जनरल मैथ्स और एप्टीट्यूड। तो आपको मैथ्स का ये जो सीरीज है ये करना बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इट कंटेन्स द प्रीवियस या रिपीटेड क्वेश्चंस। बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और असम के जितने भी एग्जाम है सब में क्वेश्चन रिपीट होना लाजमी है। उसके बाद अपडेटेड क्वेश्चंस भी साथ में आपको मिलता है इस सीरीज में। उसके बाद आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जो एग्जाम में क्वेश्चंस अब नए नए बन रहे हैं, और रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। हर दिन रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका स्किल बूस्ट होता है इससे, तो आपको ये करना है। साथ में आपका फॉर मोर प्रैक्टिस, अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप मेरा शॉर्ट ट्रिक सीरीज जो मैंने शुरू किया था, मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक सीरीज जो स्टार्ट किया था हमने 1, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो 2 तो चल ही रहा है, साथ में आपको अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मन है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जाके वहाँ से एक्सेस कीजिए। 1 का जितना पार्ट है आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बेसिक्स भी कराया है आपको। अगर आपको बेसिक नहीं समझ में आता है तो आप बेसिक्स भी देख सकते हैं। साथ में क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, तो वहाँ पे जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट को देख लीजिए, जहाँ पे आपको 10 to 12 पार्ट्स मिलेगा। सो लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि A does a work in 12 days and B does it in 16 days, then what is the time they will take together to complete the work? So इसका आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था कि A अगर 12 डेज में काम करता है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि A ने 12 डेज में काम किया। उसके बाद सेकेंडली हम लिखते हैं B ने उसी काम को 16 डेज में किया। तो अगर हम ये दोनों का अगर एलसीएम ले ले तो यही हमारा टोटल वर्क होता है। दिस इज द रूल ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ से आएगा 48, जो कि 12 के टेबल में 4 बार में आता है। 12 के टेबल में 4 बार में आता है, और 16 के टेबल में ये 3 बार में आता है। क्यों लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूँ? जो भी लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखता हूँ ये आपका होता है एफिशिएंसी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एफिशिएंसी का साइन इस तरीके से हम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मैं लिखता हूँ ये सब आपका टाइम है, ये आपका टाइम है। और टाइम का ही जब एलसीएम हम लेते हैं तो हमें वर्क डन मिलता है, दैट इज 48 जो वर्क डन, ये आपका वर्क डन मिलता है। क्यों इस तरीके से होता है? क्योंकि फॉर्मूला ही होता है ये कि वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन जो आपका होता है वो आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, दिस इज योर एफिशिएंसी एंड टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो। तो वर्क डन आपका 48 हो गया। उसके बाद हमें क्या देखना है? तो टुगेदर ये दोनों मिलके कितने दिन में पूरा काम करेंगे। तो टुगेदर इनका एफिशिएंसी कितना हो जा रहा है? 7। तो 48 आपका क्या था? टोटल वर्क था, और टुगेदर इनका एफिशिएंसी क्या हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। तो वर्क डन अपन एफिशिएंसी इज टाइम। अभी आपने देखा इसी फॉर्मूला से मैंने किया कि वर्क डन जो है उसमें अगर एफिशिएंसी का डिवाइड अगर हम कर दे तो यहाँ से टाइम मिल जाएगा। तो टाइम जो आएगा आपका 48 डिवाइडेड बाई 7 आएगा। 48 डिवाइडेड बाई 7, तो हम इसे कह सकते हैं मतलब अगर फर्दर आपको सॉल्व करना है तो आप इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आंसर में अगर 48/7 आंसर है तो आप 48/7 को मार्क करके आएंगे। लेकिन अगर फर्दर इसे हमें सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये 6 बार में देखिए जा रहा है, और यहाँ से आपका हो जाएगा 42 6 बार में होता है, तो यहाँ से 6/7 डेज, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जो आंसर होगा 6/7 डेज होगा, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन के लिए। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको ठीक कर लेना होगा। ये आपका √2 यहाँ पे दिया हुआ है,
दिस साइन इज ऑफ √2। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से हमें निकालना है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि साइन 5x, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल बेसिक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आप आज के लिए ये अपडेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आया जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन आपका दिया हुआ है 5x माइनस 5, और आपको पता है कि 1045 कितना होता है, 1045 डिग्री 1 होता है। तो मैं अगर उस √2 को नीचे भेज दूँ इस तरफ, जो √2 वहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1/√2 इज इक्वल टू साइन 45। 1/√2 आपको पता होगा कि ये आपका साइन 45 का वैल्यू है, तो दिस इज इक्वल टू योर साइन 45। ठीक है, और यहाँ से आपका 5x माइनस 5, ये तो रहेगा ही, और ये साइन। ठीक है, और यहाँ पे कोई x नहीं था, ये गलती से हो गया, मैं इसे रब कर देता हूँ, 1 मिनट रुकेगा। ठीक है, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका ये सही हो गया। तो ये आपका जो साइन साइन का वैल्यू होता है आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन और साइन कट हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अगर हम x निकालेंगे तो 5 उस तरफ जाएगा, तो ये 50/5 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट विल बिकम 50/5, जो कि आपको वैल्यू क्या देगा x का, तो x का वैल्यू आपको देगा 10 देगा। ठीक है, तो 10 विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन में आपको 10 मिलेगा, आपको 10 को ही टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके का आपको दिया हुआ है, तो ये आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आपका ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे अभी, तो ये जो पार्ट है हमारा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का 1 ही होता है, इसलिए मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिख दिया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पहले से आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अब इसके साथ अगर हम लेंगे तो ये क्या बना देगा, तो ये आपका बना देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बच गया आपके क्वेश्चन में, और आपके क्वेश्चन में ये पार्ट बच गया है 1 प्लस एक्स टू पावर 4। ये जो साइन है वो पावर का है जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो दो को मैंने एक बना दिया इसी फॉर्मूला से, जस्ट इस फॉर्मूला को मैंने यूज किया है अभी तक, फिर से इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स टू पावर 4। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स एज्यूम कर लेना है क्वेश्चन, जिस तरीके से फॉर्मूला में था। फिर ये आपका क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 और 1 प्लस एक्स टू पावर 4। तो फिर से ये a माइनस बी और a प्लस बी का रूल में आ गया। ठीक है, तो फिर से इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो ये फिर से बना देगा आपका 1 माइनस एक्स टू पावर 8, फिर से 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका आंसर जो होगा 1 माइनस एक्स टू पावर 8। सारा जो रूल मैंने लगाया सब इसी फॉर्मूले से लगाया। ये फॉर्मूला आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए, सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इट इज एन आइडेंटिटी जो कि हम 8th क्लास में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली पहले दो दो करके आपको ये लगाते जाना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं, अगर आपका x प्लस 1/x जो भी है वो आपका अगर p दिया हुआ है, मतलब कोई वैल्यू p दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे p एज्यूम करता हूँ। ठीक है, अगर वो आपका p दिया हुआ है, तो अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि अगर आपको पी स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है आपका पी स्क्वायर माइनस 2। क्या बनता है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, पी स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे 4 आपका ये पी का काम कर रहा है, ये 4 आपका पी का काम कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2, पी स्क्वायर माइनस 2 विच विल गिव यू 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक था आज का, बहुत ही बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है। आप अगर पूरे अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तब भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना है। इफ x प्लस 1/x इज p, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज गिवन एज p स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन ए पैरेललोग्राम टू ऑपोजिट एंगल आर गिवन एज इतना एंड इतना, फाइंड द एंगल्स। तो ये आपका एक पैरेललोग्राम में बना दे रहा हूँ। डोंट गो विद द फिगर, क्योंकि फिगर थोड़ा अजीब बन सकता है, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ जस्ट फ्रॉम द रेफरेंस। तो आपको जस्ट मैं जो कराने का कोशिश कर रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए। 3x माइनस 10 एक का वैल्यू है। ऑपोजिट एंगल्स तो आपको पता ही है, आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, ठीक है। और ये आपका होगा x प्लस 20, दिस विल बी योर x प्लस 20। तो ये आपका हो गया x प्लस 20 यहाँ से। तो फॉर पैरेललोग्राम हमें क्या पता है कि ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है, साथ में ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो फॉर पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये आपका एंगल नंबर 1 आपका जो दिया हुआ है, और ये जो एंगल नंबर 2 आपका जो दिया हुआ है, इधर से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, प्लीज रिमेंबर। ऑपोजिट जो एंगल होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऑपोजिट जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बस ये दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में। तो ये अगर दोनों इक्वल होता है तो हम क्या करना है, अभी बस सॉल्व करना है इसे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2x इक्वल टू यहाँ से 30 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 30। और अगर 2x इक्वल टू 30 हो गया तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा 15, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 15। अगर आपको x का वैल्यू यहाँ से 15 अगर मिल जाए तो आप किसी में भी पुट कर दीजिए, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि आपको पता है दोनों एंगल सेम ही है, ठीक है। तो मैं किसी भी एक में पुट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसमें ही पुट कर दूँ x का वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा आपका 15 प्लस 20, दैट विल गिव यू 35। और अगर आप उसमें भी पुट करके देखेंगे तो आपको वही मिलेगा, 45 माइनस 10 इक्वल टू 35। तो अगर आप इसमें पुट करेंगे या इसमें पुट करेंगे, जो एंगल आएगा वो आपका 35 ही आएगा। इसलिए आपको फाइंड द एंगल कहा गया है। तो आपको एक ही एंगल कोई भी इक्वेशन में पुट करके आप निकाल सकते हैं x का वैल्यू से। तो 35 विल बी योर करेक्ट आंसर, 35 विल बी योर करेक्ट आंसर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो 35 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन में आपको 35 भी टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका दिया गया क्वेश्चन में HCF PQ का आपका x है और Q आपका दिया हुआ है XY। तो LCM आपको निकालना है। तो इसका एक फेमस फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ये भी हमने 9th और 10th क्लास में ही पढ़ा था। LCM इंटू HCF क्या पढ़ा था हमने, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये दो नंबर क्या है, ये दो नंबर जो है जिसका आप HCF या LCM निकाल रहे हैं वो P और Q है। तो यही आपका प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको HCF तो यहाँ से मिल ही गया। HCF क्या है आपका, HCF आपको x दिया गया है, HCF आपको x दिया गया है, और आपको क्या निकालना है, यहाँ से LCM निकालना है। तो ये आपका P इंटू क्यू, PQ भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से LCM आपको निकालना है। तो ये PQ का अगर हम LCM निकालने जाए, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, आप आराम से निकाल लेंगे। यहाँ से अगर LCM हम निकालने जाए तो कितना हो जाएगा, लेट अस सी द रिलेशन। तो PQ आपको दिया गया और Q का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे XY है। Q का वैल्यू क्या मिल गया आपको, XY है। तो P है, P को रहने दो P, और Q को हम XY लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका x था, ये जो आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक x था, उसको मैं नीचे लेके आ गया, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ LCM लिखा है। मैं एक लाइन में सब कर रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में आपको स्टेप नहीं देखना होता, डायरेक्ट सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से देखिए आपका LCM PY आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। sec x प्लस 10x 2 प्लस ये आपका √3 है, याद रखना आपको, ये आपका √3 है। तो इसका एक तरीका है करने का इस क्वेश्चन को। अगर आपको sec x प्लस 10x पता है तो आपको sec x माइनस 10x निकाल लेना है, और ये निकालना बहुत ही आसान है। अगर कोई भी क्वेश्चन में sec x प्लस 10x 2 प्लस √3 दिया है तो अगला उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो 2 माइनस √3 होता है, जो कि माइनस साइन के साथ आ जाता है। तो ये रूल आपको याद रखना है, दिस इज द रूल ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम, ये दो इक्वेशन हमारा बन गया। पहला इक्वेशन ये हो गया आपका sec x प्लस 10x जो कि 2 प्लस √3 था, और sec x माइनस 10x जो आपका करने से कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस √3। तो अगर ये दोनों इक्वेशन को हम पहले प्लस कर दें, तो अगर दोनों इक्वेशन को हम प्लस करते हैं तो देखिए क्या होगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको प्लस करके देखना है। sec x आपको यहाँ से डायरेक्टली करके देखना है। ये आपका हो जाएगा sec x इक्वल टू
10 तो आपका कट हो जाएगा अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ तो, ठीक है। तो सेक एक्स यहाँ से आपका 4 हो जाएगा। सेक एक्स अगर 4 हो जाएगा तो 2 से 2 को अगर हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से वापस आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सेक एक्स इक्वल टू 2। सेक एक्स यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। अगर सेक एक्स 2 आ गया तो कोस एक्स निकालना बहुत आसान है, क्योंकि सेक एक्स इज 1 अपन कोस एक्स। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा जस्ट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस sec x which will give you 1/2। तो 1/2 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो कॉन्जुगेट बनता है वो आपको निकालना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जो कॉन्जुगेट बनता है sec x माइनस 10x का 2 माइनस √3, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। डिफरेंस बिटवीन मोड और मीन आपको निकालना है। तो मोड आपको देखना है, मोड क्या होता है, द नंबर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है, जो मैक्सिमम टाइम आया है हमारे गिवन डाटा में, वही होता है आपका मोड। तो देखिए यहाँ पे 5 आपका जो है गिवन डाटा में नंबर ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा बार आया है, तो आपका जो मोड होगा, योर मोड विल बी 5। आपका मोड यहाँ से निकल जाएगा जो कि 5 हो जाएगा। और मीन हम कैसे निकालते हैं, मीन इज जस्ट एन एवरेज। जैसे हम एवरेज निकालते हैं वैसे ही मीन आता है। इस सबको अगर हम प्लस करेंगे तो आप प्लस करके देखिएगा यहाँ से मीन कितना आ जाएगा, यू विल गेट मीन एज। सो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 20 25 31 35 40। सो आई हैव गॉट इट 40, ठीक है 40। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है उससे अब हमें इसे डिवाइड कर देना होगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना है 3 3 6 7 8, तो 8 नंबर्स ऑफ टर्म्स है। अगर हम ये दोनों को कट कर देंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा। तो मीन आपका आ गया 5, मोड आ गया आपका 5, दोनों का डिफरेंस आपको पूछा गया है। तो मीन माइनस मोड और मोड माइनस मीन, जो भी बड़ा होगा उससे हम माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों ही सेम है। तो आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। सो द डिफरेंस विल बी 0। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सो ये आपका बेस्ट 8 क्वेश्चंस था विद द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद द शॉर्ट ट्रिक। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। और जितना भी DHS का या असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो भी पार्ट में करा रहा हूँ विथ स्टैटिक जीके पोर्शन, जो भी है स्टैटिक जीके मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो, जितने भी पार्ट्स है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कहीं भी आपको जाना ना पड़े, एक ही जगह आपको सारा सोर्स मिल जाए, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इस चैनल का सभी वीडियो को आप एक्सेस कर सके, और यही आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन है। एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।